दोस्तों आज हम आए हैं टाटा मोटर्स के पुणे फैसिलिटी में। पुणे फैसिलिटी पिपरी चिंचवाड़ इंडस्ट्रियल बेल्ट में लोकेटेड है महाराष्ट्र के। और टाटा मोटर्स ने आज एक बहुत ही खास मौके पे हमें यहाँ इनवाइट किया है। ऑटोमार्ट की पूरी टीम आज पुणे टाटा मोटर्स के पिपरी चिंचवाड़ वाले कमर्शियल व्हीकल के प्लांट में इसलिए पहुंची है क्योंकि यहाँ पे BS6 2 फेज के गाड़ियों को लॉन्च किया जा रहा है। यानी कि जो भारत स्टेज 6 में अब सेकंड फेज वाली गाड़ियाँ आने वाली है, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो नई गाड़ियाँ आने वाली है वो BS6 फेज 2 वाली गाड़ियाँ आएंगी, तो उनको लॉन्च कर रहा है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स एक दो नहीं बल्कि अपने पूरे कमर्शियल रेंज की इन गाड़ियों को लॉन्च कर रहा है। तो हम भी आज इस लॉन्च इवेंट का हिस्सा है। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। और अब जो है हम इस इवेंट में आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। वैसे तो टाटा मोटर्स कुछ ना कुछ खास करते ही रहते हैं कमर्शियल व्हीकल डोमेन में, ये मार्केट लीडर भी हैं, पर यहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी थोड़ी खास होने वाली है। टाटा मोटर्स ने हमें इवेंट से पहले बताया था कि भाई ये कोई भी गाड़ी अगर टाटा मोटर्स की BS6 2 वाली बंदा खरीदेगा तो उस बंदे को उस गाड़ी की कीमत से हमेशा ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू कैसे कैसे मिलेगी इसके लिए उन्होंने हमें इवेंट तक इंतजार करने को कहा था। तो चलो चलते हैं आगे और जानते हैं कि कैसे एक गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जब आप रोड पे गाड़ी को चलाओगे तो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी, ज्यादा सस्टेनेबल रहेगी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी रहने वाली है। तो चलो ऑटोमार्ट की टीम के साथ आगे के इवेंट में। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया गया कि टाटा मोटर्स क्यों खास है, इतने वक्त से वो लोग क्या सारी चीजों को इंक्लूड करके इस तरह से CV डोमेन में मार्केट लीडर बने हुए। इसके बाद में हमें बताया गया कि आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, मतलब किसके बाद में क्या हैपनिंग्स होंगी, जो कि आगे वीडियो में वैसे भी आने ही वाली है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के स्मॉल कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड एक्सपर्ट्स ने बताया कि इनकी गाड़ियां जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में आती हैं वो कितनी वर्सटाइल एप्लीकेशंस के लिए आती हैं। ये उन गाड़ियों में से हैं जिनमें ड्राइवर कम ओनर का ज़्यादा शेयर है और ये गाड़ियाँ इनकी बहुत ज़्यादा बिकती भी हैं। साथ ही साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अब एस जो है यानी कि हमारा जो छोटा हाथी है उसमें अब आपको गोल हेडलाइट्स की जगह चौकोर हेडलैम्प्स मिलेंगे। विंगर को भी इंप्रूवमेंट किया गया है और विंगर की एप्लीकेशंस जैसे आपको पता है कि एम्बुलेंस में हो जाए, चाहे वो स्कूल वैन में हो जाए, और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के तौर पर वो काम आती है। साथ ही साथ हमारा योद्धा इंट्रा सीरीज जो है वो भी BS6 2 पे यहाँ पे बताया गया कि अपडेट हो गई है और अब पहले से बेहतर माइलेज देंगी। काफी बढ़िया इंटरेक्टिव सेशन रहा स्मॉल कमर्शियल व्हीकल से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर हम बात करें तो सबसे छोटी गाड़ी टाटा की मैजिक, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं तो छोटा हाथी के नाम से जानते हैं, और सबसे बड़ी गाड़ी जो है वो लगभग विंगर रही है। इसके बाद हमें बताया गया कि किस तरह से टाटा मोटर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो एक बहुत लंबी इंजीनियरिंग के बाद में बनाई जाती हैं। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स के बाद में ILCV रेंज में जब हम लोग आए तो इंटरमीडिएट कमर्शियल लाइट व्हीकल्स हमने देखा कि कुछ गाड़ियों के पावर ही बदल गए, क्योंकि जो गाड़ी अभी तक 100 HP में आती थी वो अब 125 HP में आएगी। मतलब लोगों को ज्यादा बढ़िया टर्न अराउंड टाइम मिलेगा। हमारी 15-12 का भी नया अवतार देखा जिसको टाटा मोटर्स ने नाम दिया 1616। साथ ही साथ हमें एक गाड़ी और देखने को मिली जो कि हमें अल्ट्रा टन सेगमेंट में मिली, जो कि अल्ट्रा टन GVW में मिलती है। अल्ट्रा सीरीज में भी हमने देखा कि T7 अल्ट्रा काफी कॉम्पैक्ट, स्लीक और वेजिटेबल्स जैसे कुछ स्पेशल लोड्स एप्लीकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी यहाँ पे नई निकल के आई है। BS6 फेज 2 में ILCV सेगमेंट के अंदर, जो कि टाटा मोटर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सेगमेंट है, वहां पे नई नई गाड़ियां देखने को मिली। सबसे बढ़िया चीज जो लगी वो हर एक गाड़ी का CX और LX वर्जन है। इस LX वर्जन के अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ड्राइवर के कंफर्ट के लिए म्यूजिक सिस्टम और बहुत सारे वैल्यू एडेड फीचर्स, साथ में फोटा कंप्लाइंट गाड़ियां। फोटा कंप्लाइंट मतलब इसके अंदर ये ओवर द एयर अपडेट के लिए सक्षम है। मतलब अगर टाटा मोटर्स को कोई गाड़ी के अंदर फीचर डालना है तो ये बिना गाड़ी को सर्विस सेंटर में बुलाए डायरेक्ट गाड़ी के अंदर वो फीचर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डायग्नोस्टिक है, जो डायग्नोस हो रही है गाड़ी, तो वो भी डायरेक्ट उनके पास इंटीमेशन पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये गाड़ी एडवांस हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ रही है। तो ILCV से जुड़ी हुई काफी सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने हमें इंप्रेस किया हुआ है। इसके बाद में हमें MSCV के बारे में बताया गया। तो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंदर चाहे आप 6 चक्का, चाहे आप ले लो 8 चक्का, जो कि टाटा की आने वाली नई 26 टन वाली गाड़ी है, 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का और 16 चक्का के अलावा घोड़ों ने भी हमें काफी इंप्रेस किया है। राजस्थान जैसे हाईली ट्रैक्टर ट्रेलर वाले मार्केट से जब इन्होंने फीडबैक लिया तो उस फीडबैक को भी इनकॉर्पोरेट किया है। नए मॉडल्स अब कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर बात करें तो हमारा 40 अल्ट्रा अब 4021 बन गया है, जो कि अपने आप में कमाल की बात है। तो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल में भी बहुत बढ़िया चीजें देखने को मिली है। सबसे कमाल की बात टाटा मोटर्स की रही है कि वो हमेशा एंड यूजर के लिए या मालिक के हाथों में हमेशा गाड़ी प्रॉफिटेबल बनी रहे, इसके लिए बेजोड़ इंजीनियरिंग लगाते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ भी किया हुआ है।
इस बेजोड़ इंजीनियरिंग के कारण टाटा मोटर्स जो है इन सारी गाड़ियों का माइलेज बढ़ा पाए हैं। और मैंने बताया कि टर्बोट्रॉन 2.0 जो इंजन है वो सबसे ज़्यादा किफ़ायती होता है। साथ में जो कमिंस वाले इंजन है वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, ऐसा टाटा मोटर्स ने हमें भरोसा दिलाया है। तो चाहे आपकी SUV हो, चाहे ILCV हो या फिर आपका MN-SUV हो, सभी गाड़ियों को टाटा मोटर्स ने बेहतरीन बना दिया है। और वो कहते हैं कि द बेस्ट जस्ट गॉट बेटर। जब सारी गाड़ियों के PPT प्रेजेंटेशन के बाद में टाटा मोटर्स के प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे से पूछा गया कि अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ लिया जाए। इसके बाद जो जिज्ञासु लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने Q&A सेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने पे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए BS6 गाड़ियों से जुड़े हुए, जो कि एक आम आदमी के और टेक्निकल आदमी दोनों के ही जहन में होते हैं। इसमें सारे सवालों के जवाब टाटा मोटर्स की टीम के द्वारा दिए गए और ये आश्वस्त कराया गया, भरोसा दिलाया गया कि BS6 मॉडल से BS6 फेज 2 वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है और अब मोटर मालिक को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होने वाला। हालांकि गाड़ियों की जो बढ़ी हुई कीमत वाला सवाल था उस पर टाटा मोटर्स का यही कहना था कि 1 साल के भीतर गाड़ियों की कीमत जो है वो मोटर मालिक वहाँ से वसूल कर लेंगे। काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन क्वेश्चन और आंसर वाला रहा। दोस्तों अगर टाटा मोटर्स के इस इवेंट की बात करें तो इवेंट मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगा। साथ में सभी लोग जो थे वो वहाँ पे वाव कर रहे थे, क्योंकि टाटा मोटर्स ने ना सिर्फ अपनी गाड़ियों को BS6 फेज 2 कंप्लाइंट बनाया है, बल्कि BS6 2 कंप्लाइंट बनाने के साथ में एक ऐसा स्पेक्टेकुलर लाइनअप तैयार कर दिया है जो कि भारतीय कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट करेगा। रिवाइज्ड एक्सल नॉर्म्स के बाद में बड़े हुए पेलेट्स को कैटर करने के लिए जो बड़ी हुई पावर की जरूरत थी, एक ड्राइवर को जो कंफर्ट की जरूरत थी और एक मोटर मालिक को जो LX और CX वर्जन्स की यानी कि बेसिक और हाई लेवल वर्जन की जरूरत थी, वो सब टाटा मोटर्स ने देके बेहद ज्यादा शानदार काम किया है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां शुरू से ड्यूरेबल और पावरफुल रही है, वो चीज यहाँ भी इन्होंने जो है सिग्निफिकेंट अपडेट्स के साथ में प्रूव कर दी है। और एवरी कमर्शियल व्हीकल ओनर, हर एक कमर्शियल व्हीकल ओनर इन गाड़ियों के साथ में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा। मेरी जितनी जिज्ञासा इस इवेंट में आने से पहले थी, उतनी ही ज्यादा संतुष्टि मुझे इस इवेंट के बाद में मिली, क्योंकि मेरे लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले। इतने बड़े ग्रैंड इवेंट, इतनी बड़ी ऑडियंस, इतने सारे मीडिया के लोगों, ऑडियंस के साथ बातचीत कर समझ कर और देख कर यही लग रहा है कि टाटा ट्रक्स देश के ट्रक्स। अगर बात करें ग्राउंड में एक लंबे व्हीकल लाइनअप की, तो यहाँ पे आपको जनरली टाटा योद्धा के सारे मॉडल्स देखने को मिले, जिसमें योद्धा 2.0 और टाटा का क्रू कैब भी शामिल है। आपको छोटा हाथी के मॉडल्स देखने को मिलेंगे, एस मैजिक EV देखने को मिल जाएगी, मतलब एस EV मतलब जो लाइट बिजली वाली चलने वाली गाड़ी जो टाटा मोटर्स ने लॉन्च की थी पिछले साल, वो भी देखने को यहाँ पे हमें मिली। टाटा 710, टाटा 407, टाटा का 4830 और लगभग सभी गाड़ियाँ। साथ ही साथ टाटा ने 2 नई गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं, एक 26 टन ग्रॉस व्हीकल वेट में और एक 41 टन ग्रॉस व्हीकल वेट में। तो ये दोनों गाड़ियां जो है वो टाटा मोटर्स ने और नई लॉन्च करी है, जो हमें जल्दी ही भारतीय सड़कों पे देखने मिलेंगी। मार्केट में टाटा मोटर्स उतारेगा और हम आपके लिए तब भी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अगर आप ऑटोमार्ट चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप ऑटोमार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत सारी अंदर से लेके बाहर तक की सारी खबरें लेके आते रहते हैं, और ऐसी और मसालेदार और बढ़िया टाटा मोटर्स के अलावा पूरे कमर्शियल व्हीकल जगत से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।